वहीं ज्ञानवापी मस्जिद के लिए आज का दिन खासा था। जुमे की नमाज थी। यूं तो हर हफ्ते यहां जुमे की नमाज अदा की जाती है, लेकिन आज भीड़ काफी ज्यादा थी। परिसर के मुख्य दरवाजे पर लंबी कतारें दिखी। दोपहर 2 बजे जब यहां नमाज अदा की गई तो यहां का माहौल कैसा था, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज तो हर बार होती है, लेकिन ये जुमा अलग था। शुक्रवार को सर्वे के नए आदेश के बाद ज्ञानवापी में शुक्रवार की नमाज हुई। इसके लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। मस्जिद तक जाने के लिए नमाजियों को 3 लेयर की सुरक्षा चेकिंग के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के गेट नंबर 4 के इस रास्ते पर देखिए किस तरह लंबी कतारें नजर आईं। अब आपको मस्जिद के अंदर की कुछ खास बातें बताते हैं। जुमे की नमाज पूरी अकीदत और एहतराम के साथ यहाँ अदा की गई। मस्जिद परिसर में नमाज के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। कोना कोना नमाजियों से इस वजह से भरा हुआ था। शाही मस्जिद के पेश इमाम ने आधे घंटे की तकरीर की। तकरीर में मौजूदा हालात का जिक्र भी हुआ। खास तबके को परेशान करने की बातें भी कही गईं। साथ में ये भी दोहराया गया कि हक की लड़ाई सिर्फ कानूनी दायरे और लोकतांत्रिक तरीके से ही लड़ी जाएगी। ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा जिससे बनारस की गंगा जमुनी तहजीब और मुल्क के अमन चैन को कोई खतरा पैदा हो। मस्जिद में एक साथ तकरीबन 1,500 लोगों ने नमाज पढ़ी। इस दौरान बनारस समेत पूरे मुल्क में अमन चैन कायम रहने की ख़ास तौर पर दुआ की गई। दिन में 1 बजे इसी ज्ञानवापी मस्जिद में खुतबा शुरू हुआ। संदेश दिया गया। जो धर्मगुरु थे उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। ये ज़रूर कहा कि जो मुल्क के हालात हैं वो ठीक नहीं हैं। धर्म की राह पर चलने वालों की कड़ी परीक्षा ली जा रही है। खास बात ये रही कि जुमे की नमाज के दौरान जब मस्जिद का गर्भगृह और बरामदा भर गया और तमाम लोग खुले आसमान के नीचे तेज धूप में नमाज अदा करने की तैयारियां कर रहे थे तो उनके लिए शामियाने भी लगाए गए। इसका रंग भगवा था। सैकड़ों लोगों ने इसके नीचे खुदा की बारगाह में सजदे कर नमाज अदा की। नमाज खत्म होने के बाद तमाम लोग मस्जिद के एक एक कोने को कौतूहल के साथ देर तक निहारते नजर आए। इस दौरान सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे। तमाम लोगों के बीच तकरीबन 1,500 लोगों ने नमाज अदा की है और इस दौरान यहाँ पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे। ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर, काशी विश्वनाथ धाम परिसर के बाहर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। बड़े वाहनों का आवागमन जो है वो इन बाहर के रास्तों पर प्रतिबंधित था। एक तरफ बनारस में केस से जुड़े दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर कोई चुभती हुई टिप्पणी नहीं कर रहे। उधर दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम धर्मगुरु अभी से उकसावे वाले बयान देते नजर आ रहे हैं। बरेली के दरगाह आला हजरत के प्रवक्ता मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने तो यहाँ तक कह दिया कि बाबरी मस्जिद की तरह अगर ज्ञानवापी मस्जिद पर कोई हमला हुआ तो मुसलमान चुप नहीं बैठेगा। हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तमाम मुसलमानों ने अपना सर तस्लीम खम करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए खामोशी इख्तियार की। मगर अब मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। अगर दूसरी मस्जिद पर हमला किया गया और दूसरी मस्जिद को बाबरी मस्जिद की तरह उसको बनाने की कोशिश की गई तो हिंदुस्तान का मुसलमान खामोश नहीं बैठेगा। भले ही अमन में खलल डालने को लेकर ऐसे चुभने वाले बयान यूपी के अलग अलग हिस्से में दिए जा रहे हों, लेकिन पुलिस प्रशासन ने साफ संकेत दे रखा है कि शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एबीपी गंगा के लिए वाराणसी से मोहम्मद मोइन और नीतीश कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।